भी तो माँ है, ये भी तो माँ है, ये भी माँ कह रही है, सोचो और समझो। कई सारे माताओं की आंखें गीली हो गई। माँ आज आँखें गीली करने से काम नहीं होगा, आज जाग जाओ, संभल जाओ। और मैं तो कहता हूँ कानों कान, और क्योंकि संसार का सबसे बड़ा नेटवर्क माँ है। जियो फेल है माताओं के सामने। हाँ 5G 6G भी आ जाए तो फेल हो जाएगा, वो 6G चलने में टाइम लग जाएगा, लॉन्च होने में टाइम लग जाएगा। माताओं से बस इतना कहना, माँ किसी से कहना मत, ऐसे ही कहते ना, बहन तुमसे कह रहे कोई से कहियो मत, बस इतना कहना, आग देर से लग जाएगी, पूरे समाज में और पूरे देश में हल्ला तुरंत हो जाएगा। इसलिए माँ जो झूठ बोलने की डिबिया, पाप करने की डिबिया हाथों हाथ पकड़ाई है ना, सबको ये कहानी भी सुना देना। और जिनको जिनको अपने घर परिवार खानदान को संभालना है, संस्कारित करना है, तो सोच लेना, सोच लेना, सोच लेना। कल ऐसा ना हो, कल ऐसा ना हो कि आपके बेटा और बेटियों के चक्कर, आप जो मंदिर में सुबह सुबह उठकर चावल की डिब्बी लेके आते हो ना, कल ऐसा ना हो कि कल तुम्हारे लिए मंदिर के दरवाजे बंद हो जाए। ये निर्णय कर लेना आज बहुत 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 ज़रूरी है, उन बहनों को, उन बच्चों को, सबको समझाने की। और मुझे विश्वास है अगर वे सच्चे देवशास्त्र गुरु के चरणों में नियम लेंगे तो जी जान देकर उसे पालन भी करेंगे। पर आपके संबल, आपकी हाथ की आशीर्वाद की, आपके संबल देने की आवश्यकता है। समय हो गया है, समय हो गया है। पशु मतलब पशु तो बन गए, अब इंसान बनने का समय हो गया है। सोचे विचार करे, सिंहादिक सैनी वह क्रूर, मत बनो क्रूर, मत बनो क्रूर। और आने वाली पीढ़ी को अगर क्रूर नहीं बनाना है तो संस्कारित कर लो, संस्कारित कर लो, संस्कारित कर लो। जीवन बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। इसलिए सोच समझकर विचार करके, उन दूसरों को प्रताड़ित करते करते सदियाँ बीत गई। अब अपने जीव की, अपने धर्म की, अपने कुल खानदान परिवार सबकी रक्षा आपके ही हाथ में है। नहीं तो पशु बन के सिंह मगरमच्छ आदि बनते बनते कितनों को खा लिया, कितनों को दुखी कर लिया। अब सुख का कुछ पुरुषार्थ करो, सम्यक पुरुषार्थ करो, मायाचारी छोड़कर कुछ धर्म का पुरुषार्थ करो। जाओ, घर नहीं जाने का, पूरे ही मन लग को नंदीसर वालों को क्या करे। वे माल पिताजी मंत्री जी कह रहे थे महाराज जी वाचना हो जाए, संजीव जी कह रहे थे वाचना हो जाए। मैं तो बहुत कुछ बड़ा सोच रहा था, तो मैंने वाचना कह के छोटा सा काम कर लिया। मैं तो और बड़ी बात सोच रहा था। वो मोनू वही कह रहा है महाराज जी हम धीरे पहले छिंगली पकड़ते हैं और फिर कोचा पकड़ते हैं। कोई बात नहीं, पुरुषार्थ करोगे और सम्यक पुरुषार्थ करोगे तो बहुत कुछ मिल सकता है। पर माँ मायाचारी से रहित होकर हमारा श्रद्धा समर्पण भक्ति का प्रतीक करते हुए अगर हम पुरुषार्थ करेंगे तो कभी भी पुरुषार्थ निष्फल होता ही नहीं। देर लग सकती है, देर हो सकती है, पर अंधेर कभी नहीं होता। पहले दिन से आए थे तब से लगे थे, बहुत सारे वे महिला मंडल और बालिका मंडल कह रहे थे महाराज जी कोई आए नहीं आए, हम तो लेने आ ही जाएंगे। तब से सोच रहे थे, पहले दिन से आते आते आज 15 तारीख हो गई। ठीक है, देर सही पर अंधेर नहीं है। ऐसे ही पुरुषार्थ करते रहो, श्रद्धा और समर्पण कर बढ़ाते रहो तो नियम से 1 महीना और ग्रीष्म काल क्या 1 साल भी टीकमगढ़ को मिल सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं। आज सुबह ही मैं सोच रहा था मोहना जी इतनी सारी कॉलोनियाँ आजकल टीकमगढ़ में हो गई, कहाँ कहाँ 4-4 5-5 किलोमीटर तक। अगर कोई साधु ये सोच ले कि उसे कहीं जाना नहीं है तो पूरा 1 साल भी टीकमगढ़ में रुक लेना, तो इधर से उधर तक कॉलोनी मंदिर मंदिर जाए तो उसका साल निकल जाए। इसलिए हम अपनी श्रद्धा भक्ति समर्पण को बढ़ाते हुए और फिर नंदीश्वर के जीवों की बात ही क्या, क्योंकि नंदीश्वर नाम प्रसिद्ध ही है। जब भगवान
भगवान की भक्ति करने के लिए वह स्वर्गों के देव आ सकते हैं, और फिर भक्तों ने भक्ति कर ली तो साधु ना पहुँचे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए आप अपनी भक्ति को बढ़ाने का, पुरुषार्थ को सम्यक करने का प्रयास करें, अवश्य ही फल मिलेगा। विश्वास श्रद्धा को बढ़ाते हुए निर्णय करें। समय पर समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि लालू समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी। अंतिम निर्देश। वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवान भव्यात्मा। संसार का हर प्राणी दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि आज तक उसे सच्चा सुख नहीं मिला। ये भी प्रश्न हो सकता है कि सुख क्यों नहीं मिला? क्योंकि वह आज तक सुख को समझना ही नहीं चाहता। जब तक जीव सच्चे सुख को समझेगा नहीं, सच्चे सुख के लिए पुरुषार्थ नहीं करेगा, तब तक कभी भी और किसी भी प्रकार से वह दुख से पार हो नहीं सकता। कई दिनों से हम यही बात समझने का प्रयास कर रहे थे कि आज तक मेरी जीवन यात्रा कैसी थी। ये भिन्न विषय है कि मेरी जीवन यात्रा कैसी हो, ये तो बहुत बात की बात है, पर पहले ये हमें समझ में भी तो आए कि आज तक की मेरी जीवन यात्रा कैसी थी। क्योंकि अगर हमने भूत को नहीं जाना तो किसी भी प्रकार से हम भविष्य को सुधार नहीं सकते। कहीं न कहीं बीते कल में हुए उन गलतियों को, उन भूलों को सुधारने का प्रयास करना होगा, तब जाके आगे आने वाले समय में हम सुखी हो सकते। पर माँ, वह भूल सुधरेगी कब? जो गलतियां हमने की है वह गलतियां सुधरेगी कैसे? उन भूलों को, उन गलतियों को सुधारने के लिए सबसे पहले हमें उन भूल और गलतियों का एहसास भी करना। अगर उन गलतियों का और उन भूलों का हम एहसास नहीं करेंगे तो विश्वास मानना कभी वो गलती और भूल सुधरने वाली है ही। और स्वाभाविक सी बात है, जब गलती और भूल नहीं सुधरेगी तो हम कभी सुखी भी नहीं होने वाले। प्रत्येक पर्याय में जीव ने पुरुषार्थ किया कि मैं सुखी हो जाऊं, मैं सुखी हो जाऊं, मुझसे दुख दूर हो जाए। पर जितना जितना सुखी होने के लिए उसने पुरुषार्थ किया, उतना उतना ही वह दुखी होता रहा। कारण अन्य कोई नहीं था, अन्य दूसरा कोई नहीं था जो हमें दुखी कर रहा था। दुखी करने वाला मैं, मेरे स्वयं के कर्म और मेरी ही स्वयं की कर्तुति थी। प्रत्येक पर्याय में मैंने पुरुषार्थ किया कि मैं सुखी हूं, दुख से दूर हो जाऊं, पर क्या मैं किसी भी पर्याय में अपने लक्ष्य तक पहुंच पाया? नहीं पहुंचा। ये तो समझ में आ सकता है पंडित जी कि छोटे छोटी पर्यायों में था सो दुख मिला। मात्र छोटी निगोद, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय आदि की पर्याय में ही नहीं, अपितु पंचेंद्रिय बनने के बाद भी मात्र दुख होगा। कभी सिंह, शेर आदि जैसे हिंस्र क्रूर प्राणी बनकर मैंने बहुत 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 सारे जीवों को परेशान किया।
जब आज का इंसान एक इंसान को इतना दुखी करने के लिए, परेशान करने के लिए निमित्त बनता है, फिर तो साक्षात तिर्यंच बन के, पशु बन के कितने एक दूसरों को दुखी किया होगा। हाँ, ये बात स्वीकार है, सबका अपना अपना मोनो पुण्य पाप का उदय रहेगा, और उसका जैसा उदय रहेगा उसको वैसा सुख दुख मिलेगा, ये भी परम सत्य है। पर अगर मैं निमित्त बन रहा हूं उनको सुख दुख के लिए, तो वैसा पुण्य पाप का आश्रय बंध मुझे हो रहा है, उसको नहीं। उसके तो दुख का उदय था, तो उसके तो निर्जरा हो गई, दुख उदय में आ गया, निर्जीर्ण हो गया। पर अगर किसी भी प्रकार से मैं स्वयं किसी को दुख देने के लिए निमित्त बन रहा हूं, तो ये पक्का है आने वाले समय के लिए मैं अपने स्वयं के लिए दुख खरीद रहा हूं, दुख की व्यवस्था कर रहा हूं। नहीं दिया ना मां दूसरों को दुख? दिया। पक्का है कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, जब हम इस मनुष्य पर्याय में ही एक दूसरे को दुख के निमित्त बनते हैं, सामने वाला दुखी हो नहीं हो भिन्न विषय है, सुखी हो नहीं हो भिन्न विषय है, पर हमने तो निमित्त उपस्थित किए ही थे। आज का कौन सा ऐसा इंसान है, कौन सा ऐसा व्यक्ति और कौन सा ऐसा जीव है जो दूसरों के सुख को देखकर सुखी है टड़ैया जी? आज शायद विरले ही कोई जीव होंगे जो दूसरों के सुख को देखकर, दूसरों की खुशियों को देखकर सुखी होते। आज का तो काल ऐसा है कि स्वयं के सुख से व्यक्ति कम सुखी है। बहुत अच्छे से समझना, स्वयं के सुख से बहुत जीव कम सुखी है, पर दूसरों के दुख से ज्यादा सुखी है, दुखी नहीं है। होना दूसरों के दुखों को देखकर स्वयं को दुखी होना चाहिए था, उनके प्रति करुणा दया के भाव लाने थे। पर आज का इंसान, आज का जीव दूसरों के दुख को देखकर ज्यादा खुश होता है, ज्यादा सुख मनाता है। चलो अच्छी रही, बहुत बहुत आगे आगे कर रहा था ना, अब अकल ठिकाने आ जाएगी। यही स्थिति है, यही स्थिति है। जो दूसरे को ये दुख की व्यवस्था कर रहा है, वह स्वयं के लिए ही दुख की व्यवस्था कर रहा है। ये निर्णय करो, चाहे तिर्यंच गति हो, चाहे मनुष्य गति हो, चाहे नरक गति क्यों ना हो, मैं तो कहता हूं देवगति भी क्यों ना हो, ये कर्म सिद्धांत सभी गतियों के लिए एक समान है। ऐसा नहीं होता ना मां? स्वयं के दुख से बहुत बहुत कम हम दुखी है, स्वयं से, स्वयं के सुख से हम बहुत कम सुखी है, पर दूसरा किसी भी प्रकार से दुखी होता हुआ दिखता है, हम और खुश होते हैं कि चलो मैं सुखी नहीं हो पाया था, कोई बात नहीं, पर कम से कम दूसरा तो दुखी है। आप लोग दुकान चलाते हो ना, व्यापार करते हो ना, क्यों अभिषेक? व्यापार करते हैं, और व्यापार करते करते ये पता चल जाए कि बहुत सुबह से दोपहर तक कोई ग्राहक ही नहीं आया, शाम तक ऐसा टेंशन होता है कि पता नहीं आज क्या बात है, कोई दुकान में आया नहीं है, एक बोनी भी नहीं हुई, ग्राहक भी नहीं आया, ऐसा नहीं वैसा नहीं। और शाम को ये खबर चल जाए, पता चल जाए कि आज किसी के ही दुकान में ग्राहक नहीं। शाम तक तो विकल्प था, अरे यार मेरे यहाँ कोई ग्राहक नहीं, मेरे पास कोई आया नहीं, मेरे पास कोई आया नहीं। और शाम को जैसे ही पता चला आज तो बाजार ही मद्दा था, किसी की बोनी हुई, वो कहता है चलो मैं ही नहीं, सभी दुखी थे, खुश हो गया। पहले तो ये दुख था कि मेरे पास कोई नहीं आया, पर दूसरे के पास भी कोई नहीं आया, दूसरा भी दुखी है, परेशान है, देखे ज्यादा सुख हुआ। क्यों? क्योंकि परिणति और सोच जीव की वैसी हो। जब मनुष्य बनने के बाद, विवेक मिलने के बाद, मन इंद्रिया सब कुछ मिलने के बाद ये परिणति है, फिर उन तिर्यंचों की क्या दशा होती होगी? जब मैं उस तिर्यंच पर्याय में था, तब मेरी क्या सोच और मेरी क्या परिणति होती होगी, इसके बारे में कभी हमने विचार नहीं किया। इंसान बनकर ऐसी सोच है, इंसान बनकर ऐसी सोच है, फिर तो तिर्यंच बन के क्या कुछ नहीं सोचा होगा?
कितनों को दबाने का प्रयास किया और कितनों को निगलने का प्रयास नहीं किया होगा, किया होगा। आज देखो ना, जो भी बड़ा बना है, जितने जितने बड़े, चाहे तिर्यंच हो, बड़े इंसान हो, वह छोटों को दबाना चाहते, नहीं तो निगलना चाहते। ऐसा ही है। वे कितना भी वे चूहे के सामने बिल्ली अपने आप को कितनी ही बड़ी माने, पर वही कोई श्वान वहां पहुंच जाए, वो बिल्ली भी भाग जाती है। बिल्ली भी भाग जाती है। उस श्वान को भी आप कितना ही बड़ा मान लेना, कह लेना, पर उसके सामने भी कोई लाठी लेके पहुंच जाता है, वो भी क्या क्या करके भाग जाता है। भी वर्तमान का ही नहीं, पंचम काल का ही नहीं, अपितु ये संसार का ही नियम बन चुका है। जो बलवान बनता है वो निर्बल को सताने का प्रयास ही करता है। किसी भी प्रकार का बलवान हो, धन से बलवान हो, शक्ति से बलवान हो, रिद्धि से बलवान हो, किसी भी प्रकार का बल किसी के पास होता है, वो निर्बल को देखकर दबाना चाहता है, उसे गटकना चाहता है। ये जीवन का और ये संसार का सत्य है। पर इसे देखने के बाद भी, सबल होकर भी और निर्बल होकर भी, हम आज तक जीवन में कुछ नहीं कर पाए। एक तालाब के किनारे एक छोटी सी मछली को एक मेंढक ने पकड़ा था। देखा होगा, मेंढक ने एक छोटी सी मछली को अपने मुंह में दबाया था। इतने में वह उसको निगलने वाला था, इतने में एक छोटा सा सर्प आया और सर्प ने मेंढक को पकड़ लिया। सर्प ने उस मेंढक को अपने मुंह में दबा लिया। वह उस सर्प को, मेंढक को और मछली को निगलने ही वाला था। इतने में एक इंसान आया और उसने उस सर्प की गर्दन पकड़ ली। ये दृश्य देख रहा था एक बालक। तालाब के किनारे ये दृश्य देख रहा था एक बालक। छोटी सी मछली को उस मेंढक को सर्प ने, ये दृश्य देख रहा था वह बालक। और देखते देखते वह विचार करने लगा, कितनी असारता है संसार की। कभी मैं बड़ा होकर खुश हो रहा था कि देखो मेरे जैसा बड़ा कोई नहीं है, पर मुझसे भी बड़ा है। वह मछली ये सोच रही होगी कि शायद मैं ही सबसे बड़ी मछली हूं, पर वो जैसे ही बाहर आई मेंढक ने खा लिया। मेंढक सोच रहा था अब मुझे कौन कुछ क्या कर पाएगा, मैंने तो उस मछली को खा ही लिया, पकड़ लिया, पर मेंढक से भी बड़ा सर्प वहां था।